हेलो बच्चों, तो आज टीजीटी का 2004 का जो है पेपर आपके लिए सॉल्व करने के लिए लेकर आए हैं। मैं पूरा का पूरा सॉल्व पेपर है, यानी इसमें ही इसके आंसर भी हैं क्वेश्चन के साथ में ही। ठीक है। तो 2004 का पेपर है। सेट की बात करें तो सेट जो है वो ये है बी। ठीक है। बी सेट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ए बी सी डी चार टोटल सेट होते हैं पूरे पेपर में। ठीक है ना। तो बी सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी आंसर की इसमें है। ठीक है। तो देखें ज़रा हम क्या क्या किस किस तरीके से पेपर आया था। इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसको हम छोड़ रहे हैं। पहला जो आया था हमारा वो आया था 1 से 5 तक अनसीन पैचेज। तो आप इसकी ना फ़ोटो खींच सकते हो। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला जो है क्वेश्चन इसमें आपको बोला है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपको बोला है व्हाट इज़ इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल्फ कंट्रोल इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द ऑथर हैज़ नॉट सेड। क्या नहीं बोला है ऐसे जो ऑथर है उसने पैसेज में, तो क्या बोला, क्या नहीं बोला। करेज इज द मिडिल पाथ ऑफ इनडिसिसिवनेस एंड इम्पल्सिवनेस, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिडिल पार्ट ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्रेसी। फिर आपको बोल रखा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर ऑफ ईदर हेमलेट और डॉन क्विक्सॉट। तो हेमलेट जो है वो शेक्सपियर ने लिखी थी, आपको पता है। और सर्वेंट्स ने लिखी थी डॉन क्विक्सॉट। तो इसका ऑप्शन नंबर वन जो है बेन जॉनसन, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों तो लिख रखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अब सिक्स वाला जो है आपका क्वेश्चन जो है ये अनसीन पैसेज से अलग है। ठीक है। क्वेश्चन ये बोला गया है द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। ठीक है। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर थ्री 1797 से 98 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग दी। तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा कम्बरलैंड डेलसेंस डेल्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, यानी इन चारों में से कौन सी वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द मे क्वीन नहीं लिखी है, बाकी ये सारी की सारी उन्होंने लिखी है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें टू, इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट आपको बोल रखा है क्वेश्चन कि विच वन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिवरेंस। ठीक है, रिवरेंस से इनमें से चारों में से कौन सा लेटर या वर्ड बनाया जा सकता है। तो रिवरेंस से अ, जो है नेवर बनाया जा सकता है आराम से, NEVER। देखो NE दो आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये दो जो दिख रहे हैं VER ये दिख रहे हैं। तो वियर नहीं बना सकते क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा। रेयर भी नहीं बना सकते, स्पेयर भी नहीं बना सकते क्योंकि ए तो है ही नहीं, और इन तीनों में ए है। ठीक है। तो इसलिए नहीं बना सकते, तो क्या बचा, नेवर आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि स्ट्रेंज का यूज़ करके लेटर का यूज़ करके जो है कौन सा वर्ड नहीं बना जा सकता। तो एंजल्स नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि इसमें एल आ रहा है और यहाँ पे कहीं पे भी एल नहीं है। ठीक है ना। फिर आपको बोला है कि ग्रैनविल बेकर was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays excepting one. Identify the odd one out. ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट आपको बोला है कि इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें कौन सा सही होगा, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 13 का ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज क्रैब। नेक्स्ट आते हैं टिक द करेक्ट वन। आपको ये दे रखा है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर टू राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले जन्म किसका हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर का सबसे पहले हुआ था, उसके बाद जॉन मिल्टन और गॉल्सवर्दी और विलियम वर्ड्सवर्थ का हुआ है। तो सबसे पहले शेक्सपियर का, तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा। डेट यहाँ पे दे रखी है 1564 में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म। जॉन मिल्टन का कब हुआ था, तो 1608 में हुआ था। गॉल्सवर्दी का जो हुआ था वो हुआ था 1867 में, और इनका हुआ था 1717 में। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा दिख रहे हैं आपको, तो ये दिख रहे हैं 1564 वाले। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है व्हाट इज़ कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो ये होगी मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि एजिट प्रॉप थिएटर वेल नोन फॉर्म इन द 20th सेंचुरी इज, क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है कि स्टेट द एम्फेथेटिक ऑफ आई एम हैप्पी, इसका एम्फेथेटिक बताना है, यानी इसको एम्फेसिस करने वाली फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, सेंटेंस की, तो ये होगी आई एम सो हैप्पी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। फिर आपको बोल रखा है द हीरोइक कपलेट जनरली इज, क्या होती है, तो ये होती है आइम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है इंग्लिश में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मैक दी हे सनशाइन, इसका मीनिंग क्या होता है। मैक दी हे सनशाइन का मीनिंग नहीं पूछा है, आपसे बोला है कि इसको करेक्ट करिए। मेक दी है सनशाइन, यहाँ पे चारों में से कौन सा आना चाहिए, वाइल, वैन, वेंस या वेयर। मेक दी है वाइल दिस सनशाइन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको बोल रखा है दिस शावर वाज ओवर, दिस सन शॉन आउट अगेन, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, आफ्टर द शावर वाज ओवर द सन शॉन आउट अगेन। नेक्स्ट आपको बोल रखा है गर्ल्स वर दिस द कंट्री हाउस प्रेजेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 द अपर क्लास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है गर्ल्स वर दिस मास्टर पीस इज, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा द फोरसाइट सागा। फिर आपको बोल रखा है द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, तो ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया आपको कि जो उन्होंने लिखी है वो लिखी है 154, ठीक है, और जो पब्लिश हुई है कलेक्टिवली ये 1609 में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर द मोस्ट पार्ट इज, तो ये ब्लैंक वर्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि शेक्सपियर सोनेट 1 to 26 जनरली शो आर री इनेक्शन ऑफ, तो किसका दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी थर्ड जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग एंड रिच पैट्रन। नेक्स्ट आपको बोल रखा है पिक दी सेंटेंस विच इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड, तो कौन सा वाला होगा, ये होगा ओ नो आई फॉरगॉट आई फोन हर नाउ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 30 में 29 के बाद 30 है, इसमें भी वही करना है, जो सही तरह से पंक्चुएट है उसको चूज़ करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इफ़ प्रॉपरली यूज्ड हाउएवर दोज वेरी स्किल्स कुड हैव हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है फिर आपको वही चूज़ करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, इट कुड लीड टू द किंग ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वाज वंस द प्रिविलेज ऑफ अनलक्की फ्यू। नेक्स्ट आपको बोल रखा है फिर इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यू शी कांट फॉरगेट सर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है इसका 33 का बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। नेक्स्ट बच्चों आपको बोला है कि यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस डैश दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, तो क्या होगा, आई शैल हैव फिनिश्ड बाय दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपको बोल रखा है व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंटरोगेटिव डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें, एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ही रन्स अ होटल इन दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है यूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक का पार्ट दिया है, द ऑडियंस डैश द स्पीकर, तो क्या होगा, टर्नड आउट द स्पीकर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला द वर्ड सैडिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर्स मार्किस दे सैड, ठीक है। फिर आपको बोला कमेंस दिस स्टेटमेंट विद अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो डैश बॉय वाज एक्सक्यूज्ड,
ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ईच बॉय वाज एक्सक्यूड, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मैच द मीनिंग विद द इडियम टू पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का वैसे मतलब जो होता है वो होता है टू टर्न डाउन, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वैसे इसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू इवेड और टू सेटिस्फाई। तो पुट ऑफ का मतलब हम ये भी कह सकते हैं पोस्टपोन भी होता है, ठीक है ना। तो टर्न डाउन जो है वो इसके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट आपको दे रखा है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉयल्टीज़। फिर आपको बोल रखा है द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्स वर दिस लेटर ड्रामा इज़, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज का एक क्वेश्चन दे रखा है और आंसर द फॉलोइंग, ये पैसेज जो है फिर आप जो है इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसके सीधा सीधा आंसर पे आता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको पूरा का पूरा जो सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका पैसेज। आप चाहें तो मैं इसको पॉज करके आप जो है इसकी क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए ये इतना बड़ा पैसेज है, और इसमें जो वर्ड पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बोला है मदर टेरेसा, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल नेक्स्ट टू गांधी, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है मदर टेरेसा वाज, तो इसका 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर है 1 करेक्ट आंसर होगा। इंडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बोला है मदर टेरेसा आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 द पॉवर्टी स्ट्रिकन स्लम ड्वेलर्स ऑफ कलकत्ता, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है मदर टेरेसा वाज नॉट एन एडवोकेट ऑफ अबॉर्शन, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द फोर्टस एंड द मदर कंसाइंस। नेक्स्ट आपको बोला है मदर टेरेसा अंडरस्टूड दैट पीपल हैड अटमोस्ट नीड फॉर, ऑप्शन नंबर 4 लव एंड केयर, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला गर्ल्स वर्दी इज, ऑप्शन नंबर 3 अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। तो चलिए बच्चों आज के लिए जो है वो इतना ही हम कर रहे हैं। इसका जो है हम आगे क्वेश्चन यानी 100 तक के जो क्वेश्चन है 48 से 149 से, वो हम सेकंड पार्ट में इसके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जितना भी है, आपको अगर लगता है कि आपको और कोई पेपर चाहिए या कुछ भी चाहिए पीजीटी का चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको जो है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।